होम लोन एक सिक्योर लोन है जिसका इस्तेमाल आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करते हैं और लोन चलते रहने तक आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखी जाती है। होम लोन आपके घर खरीदने के फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में मदद करता है और इसके लिए आपको होम लोन के लिए अप्लाई करते समय बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाने होते हैं। तो होम लोन लेने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कौन से पेपर आपको देने होंगे उस बैंक को जहां आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं AR हेमंत, AVP कम्युनिकेशंस, bankbazaar.com। हेमंत, वेलकम टू मनी 9। इस सीरीज में आप लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और पिछली सीरीज जो होम लोन बैलेंस ट्रांसफर पर हमने हेमंत के साथ की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सैलरीड पर्सन, नौकरी पेशा लोगों जब होम लोन लेने के लिए जाते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको ज़रूरत पड़ सकते हैं जिन्हें उन्हें एक तरह से रेडी रखने की आप सलाह देते हैं? थैंक यू प्रियंका। सो देखिए, अगर आप सैलरीड हैं और आपको होम लोन चाहिए तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा तीन चीज़ें इंश्योर करनी है। नंबर वन, आपको अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है और अपना एड्रेस प्रूफ एस्टैब्लिश करना है KYC के लिए। तो इसके लिए आपको जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं और एड्रेस प्रूफ वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं। इसमें ज़्यादातर बैंक्स आपसे पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर आईडी या आधार, यूटिलिटी बिल्स जैसे बिजली बिल या पानी बिल या गैस बिल, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपडेट भी होते रहती है बीच बीच में, सो अच्छी तरह से समझ लें कि जिस बैंक के पास आप जा रहे हैं उसको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके आइडेंटिटी और एड्रेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसके अलावा पासपोर्ट फ़ोटो आपको तैयार रख लेनी चाहिए। देखिए, इसके अलावा आपको इनकम एस्टैब्लिश करनी है। तो आपकी इनकम, क्योंकि आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप्स देने पड़ेंगे, आपको शायद बैंक स्टेटमेंट भी देने पड़ सकते हैं और इसके अलावा आपको अपनी फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज़ देनी पड़ सकती है। टिपिकली अगर अगर आपका आपका बैंक 1 साल का ITR और फॉर्म 16 से खुश है तो फिर शायद उतना ही देना पड़े, पर कुछ बैंक्स शायद 2-3 साल की इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे। तो आपको मे बी ये डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रख लेने चाहिए इसके पहले कि आप होम लोन के लिए अप्लाई करें। ओके, तो सो एड्रेस प्रूफ आपने कहा, एड्रेस प्रूफ के साथ आपको इनकम प्रूफ भी है वो भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं और बैंक टू बैंक ये डॉक्यूमेंट लिस्ट बदल भी सकती है, तो प्लीज़ बैंक से ज़रूर क्रॉस चेक करेंगे। आपने इनकम टैक्स रिटर्न की भी बात की है। सो कई लोग होते हैं जो ITR जो है वो फाइल नहीं कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता बचता है? क्या ये डॉक्यूमेंट के बिना उन्हें लोन मिल सकता है, नहीं मिल पाएगा? देखिए, रिटर्न्स फाइल नहीं करने पे लोन तो मिल जाता है, बट ये बहुत मतलब ये आइडियल सिनारियो तो नहीं है। तो आपको रिटर्न्स फाइल कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी अच्छी इनकम है और आप उस पे टैक्सेस भर रहे हैं तो वो एस्टैब्लिश करेगा कि आपकी हाई इनकम है और आप हाई टैक्सेस चुका रहे हैं, तो उससे आपकी लोन एलिजिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। बट टैक्स रिटर्न्स नहीं है तो फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी सैलरी एस्टैब्लिश कर रहे हैं वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। अगर आप सैलरीड नहीं हैं, आपकी बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको फिर जो बिजनेस इनकम आ रहा है उस इनकम के स्टेटमेंट्स, आपने GST क्या भरा है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा सकते हैं प्रियंका। ओके, और अब मैं जानना चाहूँगी कि प्रॉपर्टी से जुड़े वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम लोन लेते वक्त? जी, सो देखिए, टिपिकली अगर एक नया होम लोन है तो अग्रीमेंट टू सेल की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। और इसके साथ जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपने लोन ले लिया, घर खरीद लिया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उस सेल डीड ओरिजिनल आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है बिल्डर या सोसाइटी से, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स पेमेंट्स की रिसीट्स, ये सारी चीज़ें आपको पहले से जमा करके रखनी पड़ेंगी। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जुटाने में बिल्डर आपकी मदद करेगा। अगर आप एक रेडी टू मूव इन या रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जो करंट ओनर है इस बिल्डिंग उस प्रॉपर्टी का, वो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को जुटाने में मदद करेगा। पर अग्रीमेंट टू सेल आई थिंक प्राइमरीली आपको अपने साइड से ही कराना होता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन के खर्चे भी उठाने पड़ते हैं। तो
कुछ 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 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साइड से देने पड़ेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंट जिनसे आप बिल्डिंग या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनसे उनसे मिलेंगे। ओके प्रियंका। और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के केस में, क्योंकि अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप होती है, आपके पास अपने एम्प्लॉयर से आप लेटर दे सकते हैं, फॉर्म 16 जैसा पेपर भी होता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं उन्हें सैलरीड से कुछ एडिशनल पेपर देना होता है? जी प्रियंका, सो देखिए, इसमें आपको अपनी इनकम एस्टैब्लिश करनी है कि आप इतना कमा पा रहे हैं। सो राइट। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनकम एस्टैब्लिश करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके इनवॉइसेस की कॉपीज शायद मांगी जा सकती है, और जीएसटी के डिटेल्स आपको शेयर करने पड़ सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, अ, उन्हें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स या प्रोसेसिंग फ़ी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी शायद दिया जाता है कई कई बैंक्स द्वारा। तो आपको उन क्वालिफ़िकेशंस की प्रूफ़ देनी पड़ सकती है, ताकि एस्टैब्लिश हो कि आप सच्ची में वो प्रोफेशनल हैं, और आप अ, उ उन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स के लिए या डिस्काउंटेड रेट्स के लिए एलिजिबल हैं, प्रियंका। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच हेमंत। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हम ये खास सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे थे। तो होम लोन से जुड़े इस वीडियो के आप 3 हिस्से देख पाएंगे, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसे व्यू कर सकें, और अगर होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।